बार हमने देखा था कि दो चीज़ें जो हम पॉल के जीवन हम सीख सकते थे वो ये कि एक इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, और देखा था कि एक इंसान का पर्पस क्या होता है। अगर ये दो चीज़ें किसी को पता चल जाए तो उसका जीवन का आधा टेंशन वैसे ही दूर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें पता नहीं होता करना क्या है। उससे पहले एक सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, राइट। तो क्योंकि पौलुस बाद में कहता है कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। अगर पौलुस के पीछे चलने का मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो हम इस बात को हम ले सकते हैं कि जिस तरीके से पॉल अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसी तरीके से हम भी अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो पहली बात थी कि हम कौन हैं, हम यीशु मसीह के सर्वेंट्स हैं। हम यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह जो कहता है वो हम करते हैं। बाकी जो भी एसोसिएशन होती है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूं कि मैं उनकी पत्नी हूं या उनका पति हूं, तो जब तक जीवन है तब तक वो एसोसिएशन रहेगा। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर बताता हूं कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, तो जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता तब तक मैं डॉक्टर हूं। उसके बाद क्या है? तो अल्टीमेटली मैं कौन हूं? इसका आंसर बस यही है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं यीशु मसीह का सर्वेंट हूं। और जो मेरा जो पर्पस क्या है, पर्पस भी बताता है। जो पॉल का जो पर्पस था वो ये था, टू प्रीच द गॉस्पेल। दूसरे शब्द में कहें कि दो दिलों को मिलाना, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि लोग उसके पास आएँ ताकि उसका प्रेम पूरा हो जाए, भरपूर हो जाए। और देखते हैं कि पौलुस की जो मिनिस्ट्री थी बहुत ही सक्सेसफुल मिनिस्ट्री थी। बस ये नहीं कहेंगे कि सक्सेसफुल, अगर हम दुनिया की नज़रों से देखेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि वो कितनी बार वो जेल गया, कितनी बार वो पिटा है, कितनी बार बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से वो निकल के बाहर आया है। तो अगर ये सब किसी के जीवन में होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि वो सक्सेसफुल है। मतलब अगर किसी के जीवन में कुछ हो रहा है और कुछ गलत बात हो जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो कर रहा था वो ना करे, इसे लेसन ले और आगे बढ़े और कुछ और करे। लेकिन पॉल ने डे वन से जो ठान ली थी कि मैं वो करूँगा, वो ही करता गया। चाहे डिफ़िकल्टीज आए या अच्छा समय आए या बुरा समय आए, वो करता गया कि उसको पता था कि उसको यही काम करना है। तो ये अश्योरेंस थी उसको। और ये अश्योरेंस हमें भी काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब काम नहीं बनता है, जब सामने कुछ रुकावटें आ जाती हैं हमारे बात, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी गलती थी, हमें ये काम में नहीं जाना था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। उसको पता था कि ये काम परमेश्वर की ओर से है, तो चाहे मुश्किल आए या मुसीबतें आए, ये मुझे यही करना है। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। तो वर्स 9 में हम इसका पहला क्लू देखते हैं कि क्या रीज़न था कि पॉल का जो मोटिवेशन था वो क्या था। वर्स 9 में क्या लिखा है? O God, whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel. Thank you so much. Paul served God in the spirit. अगर आप NIV ट्रांसलेशन लेंगे तो उसमें होगा, I served God with my whole heart. With my whole heart. It was not a half-hearted work. आधे मन से काम नहीं. He was completely there. He was fully motivated to preach the gospel. नहीं ना? Okay. 100% उसका जो जॉब था उसमें वो अपना 100% ही देता था। दिस इज़ माई कॉलिंग एंड दिस इज व्हाट आई डू, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी रुकावट क्यों ना हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि पूरे दिल से क्या हम कुछ भी काम करते हैं, कभी कभी हम करते हैं जो जब शौक होता है, और कभी कभी हम लोग नहीं करते। और क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में फेजेस आते हैं। कभी मुझे लगा था कि मेरा जो बुक शेल्फ है पेंट करना चाहिए, तो एक फेज आया कि मैं पेंट करूँ। तो मैं पेंट बॉक्स खरीद के लाया, प्राइमर खरीद के लाया। फिर मैंने सोचा कि सारी बुक्स हटानी पड़ेंगी, ये सब किया। मैं लेके आया प्राइमर। जब तक मैंने प्राइमर लिया, जब तक मैंने ये देखा कि क्या क्या करना है, तब तक फेस ख़त्म हो गया। तो बोला छोड़ो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो प्राइमर अभी भी पड़ा हुआ है घर में अनयूज्ड। लेकिन वो होता है, फेजेस होते हैं। कभी पूरा दिल लगा के चले जाते, फिर अगले दिन सुबह उठ के कभी कभी कोई, अब इसमें शौक ही नहीं है मुझे, अब छोड़ो, जैसा है ठीक है। अगर पेंट भी हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुक्स तो वही हैं, शेल्फ तो वही है, राइट। तो कभी कभी फेजेस में हमारा शौक आता है, कभी कभी इवेंजलिस्टिक सीजन आ जाता है, कभी हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, सबको बताते हैं। और कभी कभी ठीक है, इट्स ओके, मेरा लाइफ मस्ट गो ऑन। कभी कभी किसी शौक के पीछे हम आ जाते हैं। कभी कभी एक बुक रीडिंग का फेज़ होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं होता फेज़। लेकिन पौलुस के जीवन में देखते हैं कि इसका कभी भी हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड। तो देखते हैं कि मोटिवेशन जो था उसको, वो क्यों था, ऐसा क्या रीज़न था कि वो हमेशा ही मोटिवेटेड था। तो जब गॉस्पेल की बात होती है तो हम काफ़ी लोगों को भी देखते हैं जो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है?
कुछ लोगों का हो सकता है मोटिवेटिंग फैक्टर होगा पैसा। जितना इवेंजलाइज करेंगे, जितना अच्छा रिपोर्ट देंगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। और पैसे के लिए लोग क्या नहीं कर सकते, एनीथिंग दे कैन डू। कुछ लोगों के लिए होता है पॉपुलैरिटी, कि लोग मेरा नाम जाने, ये भाई हमें परमेश्वर के पास लेके आया था तो फिर इस भाई की बड़ाई हो, है ना। सम पीपल वांट दैट पॉपुलैरिटी, हर एक ज़ुबान पे मेरा नाम हो, उसके बाद यीशु मसीह का नाम हो, लेकिन पहले मेरा नाम हो, यू नो। सो सम पीपल सीक दैट पॉपुलैरिटी। लोगों के ऊपर पावर हो कि लोग उनसे पूछें क्या करना और वो बताएंगे हाँ ये करना है। सम पीपल लाइक टू बी ऑन द टॉप, कि मैं सबसे अच्छा, सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, या सो दैट हंगर दैट टू बी द बेस्ट। और कुछ लोग सोचते हैं कि इवेंजलाइज करूंगा ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, सो दैट पीपल विल हैव अ गुड एंड पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट मी, कि ये जो है ये इंसान एक जेन्युइन इंसान है। लेकिन पौलुस के जीवन में ये सब नहीं था। उसका मोटिवेटिंग फैक्टर ये नहीं था। उसका मोटिवेटिंग फैक्टर जो था कुछ और था, और वो था वर्स 14 में हमें मिलता है। कैन समवन रीड वर्स 14 प्लीज? I am under obligation both to Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. Okay, thank you. That's enough. So he uses a word called obligation. I am under an obligation. मैं यूनानियों और बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों दोनों का ऋणी हूँ मतलब एक ऋण है जो मुझे चुकाना है। अब ये कैसा ऋण है, क्योंकि पॉल तो जानता नहीं उन लोगों को, वो जो रोम में है या और कहीं भी जो गैर मसीह है, उनको जानता नहीं, तो फिर उनका ऋणी कैसे हुआ। लेकिन पॉल अपने आप को ऐसा समझता है कि ही इज़ एक मॉरली या लीगली बाउंड है। जो वर्ड वो यूज़ करता है उसका मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब कि जैसे आपने किसी से पैसा लिया हो और अब लीगली बाउंड हो कि वो पैसा आपको वापस करना ही करना है। एक नॉन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मन करे तो, जैसे किसी शादी में जा रहे हो गिफ्ट देना चाहिए लेकिन अगर नहीं भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसा ऑब्लिगेशन नहीं है। इट्स नॉट अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट्स अ मोर ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन, जो टर्म वो यूज़ करता है यहाँ पर। एक लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि उनका कर्जा है मेरे ऊपर और मुझे कर्जा वापस करना है, कर्जा वापस करना है। दैट इज़ द बर्डन दैट पॉल वॉज टॉकिंग अबाउट। ये मेरा बर्डन है। और कैसा कर्जा है, ये क्यों कर्जा है? ये कर्जा है क्योंकि शुरुआत से अंत तक परमेश्वर का यही काम था। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। तो अगर ये परमेश्वर का काम है तो इससे बड़ा काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर का अगर यही काम है, मतलब लोगों को बचाने का काम है, लोगों को अपने पास बुलाने का काम है, और इसी काम में बिजी रहता है, यही उसका काम है, तो परमेश्वर से महान कोई और काम कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो पॉल पहली बात ये जानता था कि ये परमेश्वर काम है, इसी काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। तो वो जान गया था कि परमेश्वर का काम है तो मैं भी परमेश्वर के काम में लग जाता हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दैट वाज द प्राइमरी पर्पस आफ्टर क्रिएशन। क्रिएशन के बाद जो भी काम था परमेश्वर का, जब आदम ने जो पाप किया उसके बाद काम वहीं का वहीं रुक गया। अब जो दूसरा काम है वो जो लोगों को बचाने का, जब लोग बच जाएंगे, जब रेवलेशन आएगा, जब न्यू हेवन न्यू अर्थ होगा, उसके बाद जाके आगे की कहानी चलेगी जिसमें जो बिलीवर्स हैं उनका बहुत अहम रोल है। ये बात जान के आपको काफ़ी अजीब भी लगेगा कि हेवन का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बिलीवर्स विल गो टू हेवन। अंत हेवन में है, नोवेयर। देयर विल बी अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ। Believers will go to the new earth, वहाँ पर God's presence will be with them। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मर के हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके बाद हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, हेवन में इंजॉय करेंगे। और कुछ जोक्स भी आते हैं कि हम लोग कि जो लोग प्रेज एंड वर्शिप को पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत ही बोरिंग टाइम होगा क्योंकि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करेंगे हमेशा के लिए। ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं? हाँ, प्रेज एंड वर्शिप होगी, हमेशा करेंगे, वो अपने जीवन से करेंगे, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर में सौंपेंगे। वी आर इनहेरिटर्स। अभी तो उसने मैनकाइंड को, अर्थ को इनहेरिट करने के लिए दिया है। आगे जो परफेक्शन होगा वो बहुत चीज़ें देगा हमें, जो हमें काम करना है, बट दैट विल बी अ ग्रेट जॉय फॉर अस। वो अभी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन भरोसा है, विश्वास है कि आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। जो परमेश्वर का काम था वो स्टॉल हो गया है क्योंकि लोग उसके इधर उधर चले गए हैं। अब वो लोगों को वापस लेके आएगा, उसके बाद आगे की कहानी पता चलेगी। दैट इज़ वेयर वी आर। सो अभी एट द मोमेंट परमेश्वर काम यही है, लोगों को बचाने का, टू स्प्रेड द गुड न्यूज़, टू डिक्लेयर पीपल राइचस।
परमेश्वर का काम ये भी नहीं है कि लोग अच्छे हो जाएं, नहीं, लोग कैसे भी हैं, जैसे पॉल यहाँ पर बोलता है ग्रीक्स और नॉन ग्रीक्स। अगर हम लोग ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखें तो ये है क्या कहते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बिकॉज ग्रीक्स वर द एजुकेटेड क्लास, नॉन ग्रीक्स वर द अनएजुकेटेड क्लास। तो चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उन सब को लेके आओ ताकि मैं उन पर स्टैंप लगा दूं कि ये राइचस हैं, कि ये अच्छे लोग हैं, जब वो मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे। That's it. That's it. If that is God's work, then why should we treat that as a secondary occupation for us? अगर ये परमेश्वर का काम है तो हम इसको दूसरे नंबर पे कैसे रख सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा जो सेकुलर जॉब है वो पहले है, उसके बाद चर्च का काम है? नहीं 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 नहीं, चर्च का काम पहले है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे आमदनी के लिए एक और जॉब भी दे दिया, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। लेकिन फर्स्ट वर्क इवेंजलिज्म, गॉस्पेल, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये परमेश्वर काम है, परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि उसको ये पता था कि लोग कभी पहला कदम नहीं लेंगे परमेश्वर के पास आने का, पहला कदम नहीं लेंगे। आने वाले चैप्टर में वो लिखता है, वर्स 16 ऑनवर्ड्स, कि गॉड मेड इट वेरी प्लेन टू देम इन क्रिएशन दैट अगर कोई परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है तो वो तो नेचर में ही काफ़ी प्रूफ्स हैं और वो परमेश्वर के पास आ सकता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आया। तो पहला कदम लोगों को ही उठाना है, परमेश्वर के लोगों को ही उठाना है, उनको बताना है यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, विश्वास के बारे में। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई ऐसा कहे कि लाइक वो डेटर है, तो पौलुस जो है वो उनको एक पापी के रूप से नहीं मानता। अगर वो किसी को क्रिमिनल मानेगा या पापी मानेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा ऑब्लिगेशन उनके प्रति, वो उन लोगों को इनोसेंट मानता है कि बेचारों को पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको बताना ज़रूरी है, उनको पता ही नहीं है तो इसीलिए ऑब्लिगेशन है मेरे पास, क्योंकि मुझे बताना है। जब मैं बताऊंगा तब वो लोग शायद परमेश्वर के पास आ जाए, या जो वर्ड यूज़ करता है दैट आई मे विन देम ओवर फॉर क्राइस्ट, कि मैं उनको जीत सकूं परमेश्वर के लिए। सो जो मोटिवेटिंग फैक्टर था यही था उसका कि ये परमेश्वर का काम है, मैं परमेश्वर का दास हूं, तो परमेश्वर का काम मेरा काम, दैट इज इट। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये। उसके बाद वर्स 11 में देखते हैं, For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. ओके नेक्स्ट आगे। That is, that I may be encouraged together with you while among you. Each of us by the other's faith, both yours and mine. ओके ग्रेट, एक्सेलेंट। तो ये जो है पॉल कहता है कि मैं आपके पास आना चाहता था ताकि जो परमेश्वर ने आत्मिक रीति से जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, जो आशीषें दी हैं आत्मिक रीति से, मैं आपके सामने बांटूं। एट द सेम टाइम परमेश्वर ने आपको भी आशीषित किया है आत्मिक रीति से, और मैं उसको भी जानना चाहता हूं ताकि जब हम लोग आमने सामने बैठेंगे तो मैं भी एनकरेज होऊंगा आपके जीवन से, आपकी बातों से, और आप भी एनकरेज होंगे मेरे जीवन से और मेरी बातों से। इन अदर वर्ड्स ही सेइंग दिस इज फेलोशिप। आई वांट टू कम एंड फेलोशिप विद यू। फेलोशिप, म्यूचुअल एनकरेजमेंट। जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पता है वो अब मुझे बताना। कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे पता है मैं आपको आके बताऊंगा, मैं बताऊंगा भी, सुनूंगा भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आत्मा में परमेश्वर ने क्या किया है, आत्मिक रूप से आपको क्या शिक्षा दी परमेश्वर ने। एक कोने में बैठ के अगर बाइबल पढ़ेंगे, जैसे 1960s और 70s में इवेंजलिकलिज्म के अगेंस्ट जो मूवमेंट चला था, कि जो स्कॉलर्स हैं अपने स्टडी में बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी आइवरी टावर में वो लिखते हैं और एज्यूम करते हैं कि यही सही है। लेकिन जब आप डेली लाइफ में लोगों से इंटरैक्ट करोगे, तब बाइबल पढ़ोगे, तभी उसका मीनिंग आपको निकल के आएगा। लोगों ने थियोलॉजियंस की बात सुनना बंद कर दिया था और उसका लेव मूवमेंट आया था ताकि आम लोग क्या सोचते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, उसी के थ्रू हमें बाइबल ठीक से समझ आती है। अगर वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो बाइबल के वो जो भी हम पढ़ते हैं वो शायद वो समझ में नहीं आए ठीक से, या उसका मीनिंग ना आए हमें निकल के। लेकिन जो हमारे आप बीती होती है, जो हमारे बीच में जो घटना होती है, दुख होते हैं, मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, तब जाके हमें बाइबल ठीक से समझ आती है। अच्छा, ये परमेश्वर का वचन है, दिस व्हाट गॉड इज ऑल अबाउट। सो हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मेरे दुख के समय में परमेश्वर ने जो मुझसे सिखाया है वो शायद आपको ना सिखाया हो, क्योंकि आपके पास शायद वो दुख कभी आए नहीं हो,
और आपके खुशी में जो परमेश्वर ने दिखाया होगा आपको, वो बातें मुझे नहीं पता होंगी, क्योंकि शायद वो खुशी के दिन आए नहीं मेरे पास। Who knows? So जब हम मिलते हैं कलीसिया में, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी डू, एनकरेज ईच अदर, कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आत्मिक रीति से ब्लेस किया है। ठीक है, और इसी से हम लोग और जान पाते हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और जो आयतें हम पढ़ते हैं, जो बाइबल हम रोज़ पढ़ते हैं, उसको हम ठीक तरीके से हम लोग समझ पाते हैं इन ह्यूमन एक्सपीरियंस के द्वारा। तो इसीलिए शेयर करना चर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखेंगे क्या कि परमेश्वर ने क्या किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ही मेन फैक्टर अब होता है। अगर नहीं होगा तो जैसे बाकी चर्चेस में होता है, बस जाओ भाई 2-3 गाने गाओ, है ना, सर्मन सुनो, वापस आ जाओ। जो भी दोस्त मिलेंगे, हाँ हेलो कर लो, हाँ मैंने मारुति खरीदी, हाँ मैंने वो घर खरीदा, बस इनफ, गो होम। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग शेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर बहुत पर्सनल है तो शायद मतलब एक बड़े ग्रुप में ना करें, लेकिन जो हमारे मेंटर हैं, जो बहुत ही क्लोज हैं, उनके साथ करें। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। इफ़ ही इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल मीन्स व्हाट? अगर वो अशेम्ड नहीं है तो क्या है? प्राउड। ही इज़ प्राउड ऑफ द गॉस्पेल। शायद हम लोग कभी इसको ऐसे नहीं सोचते कि आई एम प्राउड ऑफ द गॉस्पेल, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, दिस इज समथिंग आई कैन रियली फील प्राइड इन। अगर हमारी शक्ल अच्छी है, या अकल बड़ी है, या कुछ अच्छी चीज़ मेरे पास है, वी फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, गुड क्लोथ्स और गुड फैमिली। बट ही सेज आई एम प्राउड ऑफ द गॉस्पेल, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर मी। सबसे बहुमूल्य जो चीज़ है मेरे लिए, वो परमेश्वर का गॉस्पेल है। दिस इज इट, आई एम प्राउड ऑफ द गॉस्पेल, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। मैं अशेम्ड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अशेम्ड होता तो मैं उसकी बातें नहीं करता। सो हमारे जीवन में प्राउड होने का एक रीज़न है, वो क्या है? गॉस्पेल। आई एम प्राउड ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट मोटिवेट्स पॉल। ही सर्व्स गॉड फ्रॉम हिज हार्ट, अपने दिल से, और अपने दिल से कोई झूठ नहीं बोल सकता, अपने दिल से कोई कुछ बात छिपा नहीं सकता। तो वो बोलता है कि मैं अपने दिल से परमेश्वर की सेवा करता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मेरा ऑब्लिगेशन है, जो लोग बेवकूफ़ हैं या समझदार हैं या स्मार्ट हैं या ग्रीक है या नॉन ग्रीक है, वो सब जो लोग हैं उनके प्रति मेरा बहुत बड़ा ऋण है, और वो ऋण मुझे चुकाना है। आई एम इंडेटेड टू देम एंड आई हैव टू पे देम बैक। ये पेमेंट की बात वो करता है बिकॉज ही फील्स दैट ही ओज इट टू देम। तीसरी चीज़ वो बोलता है कि मैं गॉस्पेल के बारे में अशेम्ड नहीं हूँ। दिस समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ, रियली प्राउड ऑफ। तो ये बात हमें देखनी है हमारे जीवन में, क्या हम गॉस्पेल के बारे में हम लोग अशेम्ड है? क्योंकि अगर हम गॉस्पेल के बारे में अशेम्ड है तो हम यीशु मसीह के बारे में अशेम्ड नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह बस यही काम करने के लिए आया था। द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, जो संसार का जो क्रिएटर है, जिसने संसार को बनाया है, वो आया गॉस्पेल के लिए, गुड न्यूज़ लेके आया लोगों के लिए। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गॉस्पेल होनी चाहिए, एंड इट शुड चेंज आवर लाइफ्स। आइए हम प्रार्थना करें। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ।